आज मैं एक शानदार कहानी सुना रहा हूँ। एक बार पूरी जरूर सुनना। एक चतुर बूढ़े की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके कोई औलाद नहीं थी। गोपाल के परिवार में सिर्फ गोपाल और उसकी पत्नी थी। खेतों में काम करके जो कुछ मिलता था उसी में उनका गुजर बसर हो जाता था। पति पत्नी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। चिंता होती भी तो क्यों होती, उसके घर की जितनी भी जरूरतें थीं वो गोपाल की कमाई से पूरी हो जाती थी। दोनों का जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था। एक दिन किसी काम की वजह से गोपाल नगर में गया और वहां पर उसने एक आदमी को देखा। वह आदमी बहुत अमीर था, जिसकी शानदार हवेली थी। जब वो आदमी शहर में निकलता तो लोग खड़े होकर उसे सलाम करते थे। उस आदमी को देखकर गोपाल के दिल में भी एक इच्छा पैदा हो गई कि वह भी अच्छा और अमीर आदमी बनेगा। वह उस अमीर आदमी की तरह ही ठाट बाट वाला जीवन बिताना चाहता था। वो भी चाहता था कि एक शानदार घर में रहे, अच्छे कपड़े पहने और इस अमीर आदमी की तरह ही लोग उसकी भी इज्जत करें। कुछ दिनों तक तो उसने अपनी इच्छा को मन में ही दबा के रखा। उसने अपनी इच्छा के बारे में किसी से कोई बात नहीं की, परंतु आखिर में उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, मैं नगर में रहने वाले उस सेठ की तरह अमीर बनना चाहता हूँ, बड़े ही ठाट बाट से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जब गोपाल की पत्नी ने यह बात सुनी तो कुछ पलों के लिए वह सोचने लगी। असल में गोपाल की पत्नी ने भी अपनी सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी थी। गरीबी की हालत होने पर भी वह अपने पति का पूरा साथ देती थी। जब उसने अपने पति के मुंह से धनवान बन जाने की इच्छा सुनी तो वह कुछ हैरान होने लगी। उसे यह बात अच्छी तरह से मालूम थी, इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही पैर पसारने चाहिए। अगर चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश की जाए तो चादर फट जाती है। ये सोचकर गोपाल की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हमारी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही है। ना तो हमने किसी का कर्ज लेना है और ना ही हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। हमें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर गोपाल उस समय तो चुप हो गया, मगर अमीर बनने की इच्छा उसके दिल में हिलोर मार रही थी। आंतरिक इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के समय जब वो अपने बिस्तर पर लेटा होता तो शानदार हवेली और नौकर चाकरों के सपने देखने लगता। उसकी पत्नी तो आराम से सो जाती, मगर गोपाल सारी रात करवटें बदलता रहता। गोपाल की जो भी कमाई थी वहाँ खाने पीने और रहने सहने में ही खत्म हो जाती थी। बचत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी आमदनी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी कि वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। इसका परिणाम यह निकला कि रात भर हर वक्त परेशान सा रहने लगा। इसी कारण से उसका मन अब किसी काम में भी नहीं लगता था। उसकी आमदनी बढ़ने की बजाय घटती जा रही थी, परंतु अब उसकी पत्नी बेचारी अपने पति को समझाने के अलावा और कर भी क्या सकती। गोपाल दिल का बड़ा अच्छा इंसान था, जो दूसरों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटता था। इसी वजह से गांव के लोग उसे अच्छा आदमी समझते थे। शाम के समय अपने घर वापस लौट रहा था। सर्दी का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। गोपाल ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ सर्दी से कांप रहा है। जब उस बूढ़े आदमी की हालत देखी तो गोपाल के दिल में उस बूढ़े आदमी की सहायता करने का फैसला किया। वह बूढ़े आदमी के पास गया। उससे बात करने पर गोपाल को पता चला कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ही कमजोर है। वह किसी दूसरे गांव का रहने वाला है। उसके गांव तक पहुंचने के लिए निकला है। गर्म कपड़े नहीं थे। अपने गांव तक पहुंचने में वह बूढ़ा आदमी असमर्थ लग रहा था। गोपाल उस बूढ़े आदमी को घर ले आया। गोपाल ने उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाया, उसे अपने घर में शरण दी। उस रात वह बूढ़ा आदमी गोपाल के घर पर आराम से सोया। वह बूढ़ा आदमी उसकी सेवा से काफी खुश हुआ। सुबह बूढ़ा बाबा जाने को तैयार हुआ। गोपाल से कहने लगा, नेक दिल इंसान, तुमने मेरी बहुत सहायता और सेवा की है। मैं इस समय तो तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं अगली पूर्णमासी की रात को तुम्हारे घर पर आऊंगा। उस समय तुम्हें एक ऐसी चीज देखकर जाऊंगा जिससे तुम्हारे हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। यह कहकर वह वहां से चला गया।
बूढ़े के चले जाने के बाद गोपाल पूर्णमासी की रात का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगा और अगली पूर्णमासी की रात से एक दिन पहले गोपाल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गोपाल ने जब दरवाजा खोला तो उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी के हाथ में एक में पिंजरा था जिसमें एक कबूतर बंद था। ये मैं आपके लिए लाया हूँ। भले आदमी, तुमने जो उस दिन मुझ पर उपकार किया था उसी का बदला चुकाने के लिए यह कबूतर तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम इसे अपने पास रख लो। गोपाल कहने लगा, क्यों बाबा, मैं इस कबूतर का क्या करूँगा? मेरा तो खुद का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। भला इस कबूतर को मैं क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा? कहते हुए गोपाल मना करने लगा। तब बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे भाई, तुम नहीं जानते हो यह कबूतर किसने कमाल की चीज़ है। इसके हर पूर्णमासी की रात को पंख सोने के हो जाते हैं। बस जब भी इसके पंख सोने के हो जाए तो इसके कुछ पंख निकाल लेना और फिर इस कबूतर को पिंजरे से निकालकर आज़ाद कर देना। पंखों को बाजार में बेच देना। तुम अपार दौलत के मालिक बन जाओगे। परंतु एक शर्त है, तुम्हें पूर्णमासी की रात को आधी रात तक जागते रहना होगा। अगर तुम सो गए तो फिर कबूतर का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद पंख सोने में नहीं बदलेंगे। कबूतर की खूबी सुनकर गोपाल मन ही मन सोचने लगा, क्या कबूतर अवश्य ही मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत पिंजरा लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसने बूढ़े बाबा का बहुत ही धन्यवाद दिया। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जाते जाते कहकर गया, खबरदार गोपाल, ये बात किसी को मालूम ना हो। बूढ़े आदमी की बात को गोपाल ने गांठ बांध लिया। खुशी खुशी कबूतर का पिंजरा लेकर अपने घर के अंदर आ गया। बूढ़े बाबा ने यह बात किसी और को बताने से मना किया था, लेकिन गोपाल की पत्नी राधा के बार बार पूछने पर सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। साथ ही गोपाल ने उसकी पत्नी से यह वचन भी लिया कि यह बात किसी अन्य आदमी को नहीं बताएगी। इसके बाद जब रात हुई तो वे दोनों पिंजरे के पास बैठ गए। वे दोनों आंधी रात होने का इंतजार करने लगे। जब आंधी रात होने में कुछ ही समय बचा था, दोनों पति पत्नी को नींद आ गई और वहीं सो गए। जब दोनों की नींद खुली तब सुबह हो चुकी थी। अब दोनों पति पत्नी क्या कर सकते थे? अब कुछ भी नहीं हो सकता था। उन्होंने कबूतर को दाना खिलाया और अपने अपने कामों में लग गए। दिन ब दिन बीतते गए। एक बार फिर पूर्णमासी की रात आ गई। गोपाल और उसकी पत्नी ने इस बार पक्का इरादा कर लिया था, वे आज की रात सुबह तक जागते रहेंगे। मगर ऐसा हो ना सका। आधी रात होने से कुछ देर पहले ही दोनों को फिर से नींद आ गई। यह पूर्णमासी की रात भी निकल गई। तब गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, कबूतर तो हमारे घर ही है, ये कहाँ जाएगा। एक रात तो ऐसी आएगी जब हम दोनों जागते रहेंगे। गोपाल की पत्नी वैसे तो बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी, लेकिन उसमें एक कमजोरी भी थी। वह किसी बात को बहुत ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकती थी। एक दिन गोपाल की पत्नी ने अपनी सहेली को यह राज की बात बता दी। सहेली ने यह बात अपने पति को बताई। सहेली का पति गांव के जमींदार के यहाँ नौकर का काम करता था। नौकर जमींदार को यह बात बता बैठा। वैसे तो जमींदार के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ही लालची था। वह सोचने लगा, अगर यह कबूतर मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य के 4 चांद लग जाएंगे। उसने अपने नौकर से कहा, अगर तुम किसी तरह से वह कबूतर का पिंजरा मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नौकर ने अपनी पत्नी की सहायता से वह कबूतर और पिंजरा गोपाल के घर से चुराकर जमींदार के घर पहुंचा दिया। किसी को इस बात का खबर भी नहीं लगी। गोपाल खेतों से काम करके शाम को घर आया तो देखा कबूतर का पिंजरा वहां नहीं था। गोपाल सिर पकड़कर पछताने लगा। वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, तुम्हारी गलती की वजह से ही कोई पिंजरा चुरा कर ले गया। गोपाल की पत्नी को मालूम था 3-4 दिन पहले उसने कबूतर का राज केवल अपनी सहेली को ही बताया था। वह अपनी सहेली के पास गई, उसे मजबूर कर दिया कि वह सच्चाई बता दे। सहेली पहले तो कस्में खाती रही, उसने यह बात किसी को नहीं बताई। गोपाल की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। तब उसकी सहेली ने सच्चाई बताते हुए कहा, वह कबूतर गांव के जमींदार की हवेली में पहुंचा दिया गया है। उस समय यह रिवाज था, अगर किसी को भी कोई शिकायत होती तो वह नगर के कोतवाल के पास जाता था। गोपाल की पत्नी ने अपने पति को यह बात बता दी कि
कि उनका कबूतर जमींदार की हवेली पर है। उस हवेली में गांव के किसी आदमी का जिक्र नहीं होता था, नहीं किसी को हवेली जाने की अनुमति थी। गोपाल जमींदार से बहुत डरता था। गोपाल क्या, पूरा गांव जमींदार से डरता था। उसके खिलाफ शिकायत कौन कर सकता था। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और कोतवाल के पास जा पहुंचा। उसने कोतवाल को सारी बात बता दी। गोपाल की बात सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, इस समय तो तुम घर जाओ, मैं कल तुम्हारे गांव में आऊंगा। तुम्हारा कबूतर तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरे दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई। कोतवाल साहब गांव में आ रहे हैं, वे जमींदार की हवेली पर मेहमान रुकेंगे। कोतवाल दूसरे दिन उस गांव में आए। कोतवाल ने जब जमींदार के यहाँ कबूतर वाला पिंजरा देखा तो कहने लगा, जमींदार साहब मुझे किसी ने बताया, ये कबूतर किसी बूढ़े आदमी ने गरीब किसान को दिया था। यह आपके पास कैसे आया? यह सुनकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। जमींदार ने कोतवाल को धोखा देने के लिए कई तरह की बातें बनाई, लेकिन कोतवाल के आगे उसकी एक न चली। वह सच्चाई बताने पर मजबूर हो गया। कोतवाल ने जमींदार को आदेश दिया, पिंजरा तुरंत गोपाल किसान के वहां भिजवा दे। जमींदार बहुत ही लालची था, सोचने लगा, मैं यह कबूतर किसी तरह से खरीद लेता हूँ। जमींदार ने कोतवाल से कहा, गोपाल यह कबूतर बेचे तो मैं सही कीमत देने को तैयार हूँ, मैं अच्छे दामों से खरीद सकता हूँ। कोतवाल ने कहा, गोपाल से पूछ लेते हैं। गोपाल को हवेली पर बुलाया गया। गोपाल कबूतर और पिंजरा बेचने को राजी हो गया। जमींदार कबूतर का ऊंची कीमत लगाने लगा। लालची जमींदार ने खूब ऊंची बोली लगाकर वह कबूतर खरीद लिया, जो गोपाल ने कभी इतनी कीमत सोची भी नहीं थी। वह अशर्फियों से भरी हुई थैली लेकर अपने घर लौट आया। गोपाल की पत्नी खूब खुश थी। अब जब खाना खाकर सोने ही वाले थे, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गोपाल ने दरवाजा खोला तो घर के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने गोपाल को कबूतर और पिंजरा दिया था। बूढ़ा आदमी गोपाल से कहने लगा, मैंने सुना है कि जमींदार ने कबूतर की भारी कीमत अदा करके तुमसे खरीद लिया है। गोपाल कहने लगा, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे अच्छी कीमत मिली है। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहने लगा, बस मैं यही चाहता था। बूढ़े ने कहा, मेरा प्लान कामयाब हो गया। फिर हंसता हुआ कहने लगा, कभी कबूतर के पंख भी सोने के होते हैं क्या भला? वह तो एक साधारण कबूतर था। जो कुछ भी हुआ वह मेरी योजना के हिसाब से हुआ। अब तुम्हारे पास काफ़ी रुपया है, तुम काफ़ी अमीर हो चुके हो। जमीन खरीदो और मेहनत करो, दौलतमंद हो जाओगे। इसके बाद तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फॉरवर्ड जरूर करना।